आज की वीडियो में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने आपको शो भी किया है और बुक पेज नंबर 28 पे इसका क्वेश्चन गिवन है बुक का। पहले हम वो रीड करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन नंबर 12 है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का ammonia gas can be produced by heating together the solid NH4Cl and CaOH2 if a mixture containing 100 gram of each of these solid is heated. How many grams of NH3 are produced? Also find the volume of NH3 gas at STP. फिर बता रहे कि अमोनिया गैस जो प्रोड्यूस हो रही है हीट करने पे NH4Cl और CaOH2 की इफ मिक्सचर कंटेनिंग, अगर जो है जो हमारे पास मिक्सचर है वो 100 ग्राम ऑफ ईच डी सॉलिड, मतलब जो दोनों इसका मिक्सचर का मासिंग ग्राम क्या है हमारे पास 100 और हाउ मेनी ग्राम्स, मतलब क्या पूछ रहा है हमारे पास मासिंग ग्राम पूछ रहा है किसका NH3 का जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई है। और ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस NH3 एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे पूछ रहा है वो हमसे क्या वॉल्यूम भी निकालो और उसका क्या निकालो हमारे पास मासिंग ग्राम। हमारे पास यहाँ इक्वेशन गिवन है। मैं अब आपको उसका डाटा बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से सॉल्व होगा। ये एक लेंथी न्यूमेरिकल है लेकिन इजी है। लेंथी कैसे मैं आपको दिखाती हूँ करके। इसके मैथ ज़्यादा दो चीज़ें निकालनी है और दो चीज़ें दी हैं तो इनको हेल्प करके हम कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। डाटा पहले हम बनाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 12 है बुक का। क्वेश्चन नंबर 12 डाटा बनाएंगे पहले। डाटा में क्या क्या गिवन हम पहले वो लिख लेंगे। इसमें दिया हुआ मास इन ग्राम, ग्राम ऑफ NH4Cl कितना दिया हुआ 100 ग्राम, दोनों का 100 ग्राम दिया। अब हम इसका मॉलिक्यूलर मोल्स भी हम इसके यही निकालेंगे ताकि हमें आगे मुश्किल ना हो। तो हम मोल्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया गिवन को उसके स्टैंडर्ड से राइट करना। तो मास इन ग्राम का स्टैंडर्ड क्या हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में जल्दी इसका आपको निकाल के दिखाती हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH4Cl का 1N है हमारे पास प्लस 4H है प्लस Cl। 1N कितना होता है 14, H तो 1 होता है तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और Cl कितना होता है बस 35.5। हम इसको डायरेक्ट निकाल देते हैं। 14 प्लस 4 प्लस 35.5 तो कितना आ जाएगा 53.5 AMU। बस के आगे इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब इसके मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकालने के लिए मोल्स ऑफ NH4 मोल निकाल के आपको हर चीज़ निकालना आसानी होती है। जो चीज़ निकालनी है उसको मोल को उसके स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो तो आंसर इजीली आ जाता है। तो मास इन ग्राम कितना था हमारे पास 100 और मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया हमारे पास 3.5। अब उसका मोल्स निकालते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 53.5 कितना है 1.86 मोल्स। बस इसके कितने मोल्स आ गए 1.86 मोल्स। हमने वहाँ निकाले मास इन ग्राम ऑफ NH4Cl के मोल्स ऑफ NH4Cl निकाल। तो हमारे पास और क्या गिवन है डाटा में। अभी हमारे पास डाटा चल रहा है, कोई सॉल्यूशन है समझे। ये डाटा है हमारे पास। CaOH2 का मास गिवन है हमारे पास कितना गिवन है 100 ग्राम। जो ईच लिखा हुआ है तो क्या मतलब 100 और अगर वो अलग अलग देगा तो दोनों के चेंज होंगे मासेस, लेकिन ईच लिखा हुआ है तो उसका भी मॉलिक्यूलर मास निकाल के हम इसका क्या निकालेंगे मोल्स निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास का कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। H 1Ca है यहाँ पे प्लस 2O है प्लस 2H है और 1Ca कितना हो जाएगा हमारे पास 40 है। इसका 2 16 32 हो गया, ये 2 हो गया यहाँ पे। तो कितना 40 प्लस 30 70 74 हो गया 74 AMU। तो हमारे पास हमारा तो हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे उसके मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ CaOH2 CaOH2
तो मोल्स निकाल के 100 डिवाइडेड बाय 74, आंसर क्या है 1.35 मोल्स। मैंने निकाला, कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हैं 1.35 मोल्स आ गया। अब हमें निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ NH3 और मास ऑफ NH3, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। अब हमें जो इक्वेशन दी हुई है बुक में, हम पहले वो राइट करेंगे। क्या इक्वेशन दी हुई है, देखिए यहाँ पे 2 लाइन्स छोड़ के लिखा, फिर हम इक्वेशन के ऊपर भी जो गिवन हम वो लिखेंगे। NH4Cl प्लस CaOH2 क्या फॉर्म हुआ है, 2NH3, इक्वेशन राइट करेंगे 2NH3 प्लस CaCl2 प्लस 2H2O। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है बुक में, मैंने बुक से देखकर लिखी है। और हमने जो निकाला है मोल्स वो सब हम इसके ऊपर राइट करेंगे, कैसे मैं बताती हूँ। हमने जो है वो मोल्स NH4Cl के मोल्स निकाले, कितने मोल्स निकाले हमने 1.86। ये भी हमारे पास डाटा चल रहा है, कोई ये नहीं समझे, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। 1.86 मोल्स हमने इसके निकाले और 1.35 हमने इसके मोल्स निकाले। ब्लैक से शो कर देगा तो ये सारा समझ आ जाए। और हमें निकालना है क्या है, इसके मोल्स NH3 के, मतलब हम वॉल्यूम निकालना है NH3 का, तो हमने क्या लिख दिया x मोल्स। अब जो है ये जो साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, मोल्स हो जाएगा। ये कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। इसमें कितने हैं 1 मोल, यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कितने हैं 2 मोल। आगे क्वेश्चन का हमें काम नहीं है तो आप उसको छोड़ दें, बस जिस चीज़ का हमें काम है सिर्फ उसको यूज़ करेंगे। हमने ये लिख लिया किसके कितने मोल्स हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे पहले हम, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में हम पहले मेंशन करेंगे कि हम पहले किससे क्या चीज़ निकालेंगे, और फिर फर्स्ट we find the mole of NH3 from all reactant। फ्रॉम ऑल रिएक्टेंट मतलब जो हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में हमारे पास एक तो है 1.86 मोल्स ऑफ 1.86 मोल्स ऑफ किसके हमारे पास NH4Cl के, एंड 1.35 मोल्स ऑफ CaOH2 से। पहले हम किससे अकॉर्डिंग, पहले हम लिखेंगे फ्रॉम NH4Cl से हम पहले निकालेंगे। हम पहले अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि जो 2 मोल्स ऑफ NH4 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NH3, 2 मोल्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 moles of NH4Cl produce 2 moles of NH3। अब हम जो है ये वाले मोल्स को इधर डिवाइड कर देंगे,
क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ NH4Cl प्रोड्यूस 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, सही, NH, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितने हो जाएंगे यहाँ 1। हम क्या लिखेंगे, अब हम जो हमारे पास जो हमने निकाले थे 1.86 मोल, हम इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1.86 मोल ऑफ NH4Cl produced 2 divided by 2 multiplied by 1.86 moles of NH3 भी लिख लिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई 1.86 तो 1.86 ही आएगा। तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ NH3 के मोल्स कितने आ गए 1.86 मोल्स। अब ये तो हमने निकाल लिया NH4Cl से। अब हम ये किससे निकालेंगे CaOH2 से, CaOH2 से। अब हम ये मोल्स निकालेंगे, हम निकालेंगे COH2 से, COH2 से अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 पहले हम निकालेंगे। उसमें भी ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑफ 1 moles of CaOH2 produce कितने मोल्स 2 moles of NH3। अब हमें कितने हमने निकाले उसके मोल्स, कितने निकाले थे हमने 1.35, तो हम क्या लिखेंगे 1.35 मोल्स ऑफ CaOH2 produced 2 multiplied by 1.35 moles of NH3। मल्टीप्लाई कराया उधर तो यहाँ पे कितने आ गया हमारे पास 2.7। तो मोल्स ऑफ NH3 हमारे पास कितने आ गए, कितने आ गए हमारे पास 2.7 मोल्स। अब हमने जो है मोल्स तो निकाल लिए दोनों के, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसके जो है वो हम NH3 के वॉल्यूम निकालेंगे या मास एंड ग्राम निकालेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट का मीन्स क्या होता है, लीस्ट अमाउंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो हमारे पास लीस्ट अमाउंट प्रोड्यूस करेगा वो कौन सा रिएक्टेंट होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आप दोनों के आंसर्स में कंपेयरिंग करेंगे कि किसके आंसर सबसे छोटा है, तो इसका कितना है 2.7 और इसका कितना है तो 1.86, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 1.86। तो हम किससे निकालेंगे 1.86 से जो है वो वॉल्यूम ऑफ NH3 भी निकालेंगे और मास इन ग्राम भी निकालेंगे, वो किस NH3 का वो भी किससे निकालेंगे NH4 से। क्यों, क्योंकि वो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसके मोल्स भी कम हैं। हम कैसे लिखेंगे, हेंस लिखेंगे हेंस NH4Cl प्रोड्यूस least amount of product, therefore NH4Cl is limiting reactant
इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अब हमने ये लाइन मेंशन कर दी, तो जो हमारे पास चेकर होगा, हमारे बोर्ड में पास क्वेश्चन आता है, कोई भी हमारा क्वेश्चन पड़ेगा तो उसको ये समझ आ जाएगा कि लीस्ट अमाउंट जिसने प्रोड्यूस किया है उसी का से हम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ NH3 मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मोल कितने हमारे पास 1.86 और मोलर वॉल्यूम क्या है हमारे पास 22.4 dm³। 22.4 dm³, तो 1.86 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 22.4, बस आंसर क्या आएगा 41.664। अब क्वेश्चन में हमारे पास एक चीज़ मेंशन है, अगर आपने नोटिस किया हो तो वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि किस पे हमने निकाला है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमने ये चीज़ निकाली है। हमने क्या निकाले, मास इन ग्राम। मास इन ग्राम का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ NH3 निकालेंगे क्या करेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अब इसके मोल कितने हैं 1.86, मॉलिक्यूलर मास कितना है 17 होता है, मैं आपको बताती हूँ NH3 का मॉलिक्यूलर मास 17। कैसे निकालेगा, 1N है और प्लस 3H है, तो 3 × 3 हो गया और ये कितना हो गया 14, 14 प्लस 3 17, नेक्स्ट 17 निकालेंगे 1.86 मल्टीप्लाई बाय 17, 31.62 31.62 ग्राम। ये भी हमारे पास क्या निकला है, मास ऑफ NH3 निकला है। अब हम रिजल्ट में जो है ये चीज़ मेंशन करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, NH4Cl और 100 ग्राम ऑफ NH4Cl प्रोड्यूस 41.66 dm³ ऑफ NH3 एट STP। वॉल्यूम लिखेंगे और लिखेंगे 31.62 ग्राम ऑफ NH3। ग्राम से वो समझ जाएगा मास है और dm³ से समझ जाएगा वॉल्यूम है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और समझ आई तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और बेल आइकन पर जाके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।